तो देखो, तो हाइट ऑफ पोल कितना हो गया 6 मीटर, लेंथ ऑफ साइड कितना हो गया 2√3 मीटर। तो हमें निकालना है थीटा, तो हमने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट दिया है और क्या दिया है शैडो। तो जब देखा जाए फिगर के अकॉर्डिंग तो हमेशा हमारा क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बनेगा तो इस केस में ये हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ पोल, यही ना होगा। और ये हमारा बन गया इधर शैडो। हाइट ऑफ पोल दिया है कितना 6 मीटर, शैडो दिया है 2√3 मीटर। हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा देखो बना हुआ है क्या चीज एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहा है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया है यही तो पूछा है, कितना डिग्री पर हाइट 6 मीटर शो करेगा और शैडो 2√3। तो अकॉर्डिंग टू थीटा क्या है ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, ये किसका रेशियो होता है तो tan थीटा का। tan चेपरा क्या होता है p/, में होता है b। तो अब देखो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा 6 मीटर, बेस हो जाएगा 2√3 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, ये कटेगा 2 3 जा 6, क्या बचा 3/, में √3। इसको हम रेशनलाइज करेंगे ना, तो जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो ये देखो कोई फायदा नहीं रेशनलाइज करने का, हो जाएगा क्या हो जाएगा 3√3 और नीचे में क्या आएगा 3 ना। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया √3। बताइए √3 किसका वैल्यू है √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू है। तो यहां पर लिख देना है हैंस थीटा इज कितना 60 डिग्री। कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन ये बनेगा। कर लो, देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री, जब थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री, तब उस टावर जहां टावर खड़ा है उसका शैडो का जो लेवल है प्लेन से कितना दूरी पर है 50 मीटर। और 50 मीटर के बाद शो कर रहा है कि एंगल एलिवेशन कितना बन गया 60 डिग्री। तो आपको बताना है कुछ टावर का हाइट क्या होगा। तो हम लोग एक शॉर्ट फिगर देखते हैं। देखो फिगर, मान लो ये हमारा हो गया टावर, क्या हो गया टावर, ठीक है ना, क्योंकि बोला है टावर एक है। इस टावर से ये ध्यान देना एलिवेशन कितना बन रहा है, यहां बन रहा है कह रहा है कि 30 डिग्री। कितना बन रहा है जी 30 डिग्री। ये 60 डिग्री बन जा रहा है कब, जब 50 मीटर चल रहा है। तो यहां से अगर 50 मीटर टावर की तरफ चलेगा तभी ना तो एंगल छोटा होगा। सिंपल समझो, देखो जितना ही दूर जाओगी तो हाइट को देखने में आसानी पड़ता है, और जितना ही पास जाओगी हाइट को देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है। तो अगर देखो समझो पढ़ाया तुमको ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, और जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल घटता है। तो अगर हम हाइट के पास ऐसे देखेंगे तो एंगल बढ़ेगा ना, एंगल बढ़ रहा है ना जी। और जितना ही दूरी पे जाके ऐसे करेंगे तो एंगल हमारा घटेगा। तो वही कह रहा है कि जब 50 मीटर टावर की तरफ चल कर आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन से कितना बन रहा है 60 डिग्री। यानी कि अगर मान लो यहां आ गया तो ये कितना बन गया 60 डिग्री। ये हमारा कितना था 50 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग x मान लेंगे। ये हमारा कह रहा है हाइट है, यहाँ 90 डिग्री बना है। इसको मान लो a, इसको मान लो b और इसको मान लो c। ठीक है, अब इसमें हमको हाइट निकालना है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर क्या क्या दिया है लिख लो। तो यहां पर लिख लेना कि लेट AB बी द हाइट। क्या है AB को हमने क्या माना है हाइट माना है, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर हम यहां देखें अगर हम यहां देखें तो सबसे पहले हम यहां से क्या करेंगे एच को इक्वेट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ACD में जाएंगे। कहां जाएंगे इन ट्रायंगल ACD में क्या दिया है तो बताओ H दिया है, H है ना, और एक से इन दोनों का रेशियो लेकर चलना है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस। तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H/, में x होगा ना,
तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो √3, यहां से क्या हो जाएगा h बाई में x हो जाएगा। यहां से तुम h फाइंड करो तो h बराबर क्या आएगा? x √3 आएगा। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अगेन हम लोग बड़े वाला ट्रायंगल में जाएंगे तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, किसमें? इन ट्रायंगल ACB में जाएंगे तो यहां भी देखो थीटा क्या है यहां पर, तो थीटा के सामने हाइट है ना, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा बेस। तो यहां भी रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का है, तो किसका होता है? ये tan 30 डिग्री हो जाएगा यहां पर, क्योंकि थीटा 30 डिग्री दिया है। और हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? x + 50। क्या हो जाएगा? x + 50। क्यों? क्योंकि पूरा BC लेना है। पूरा BC कब मिला? जब x और 50 को जोड़ दिए तब। tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई में √3 इज इक्वल टू h बाई में x + 50 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? x + 50 इज इक्वल टू h √3। यहां से h निकाल लो तो h बराबर क्या हो जाएगा? x + 50 बाई में √3, यही ना होगा। अब देखो दोनों h के बराबर है ना, बोलो। जब दोनों h के बराबर होगा, जब LHS बराबर होता है तो RHS भी आपस में बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगा यहां पर? यहां हो जाएगा x √3 इज इक्वल टू x + 50 बाई में √3, यही ना होगा। अब इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां हो जाएगा x √3 इंटू में √3 इज इक्वल टू x + 50। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x आएगा ना, इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा? x प्लस में 50। अब यहां से सॉल्व करो, सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसको इधर ला दो तो 3x - x इज इक्वल टू 50। यहां हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50। तो फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा? 25 होगा। हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? h बराबर ना। अब देखो h का वैल्यू क्या है? x √3। x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो h का मान निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू हो जाएगा 25 √3। मीटर में चल रहा है ना, तो मीटर ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर बिल्डिंग इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो मान लो ये हमारा हो गया बिल्डिंग, इसकी हाइट कितनी है जी? 30 मीटर। अब कह रहा है कि एक और बिल्डिंग है, तो एक मान लो बिल्डिंग यहां है। अब कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसके फुट से, देखो इसको बोलेंगे फुट, इसको बोलेंगे टॉप। इसके फुट से ये 30 मीटर वाले बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहां से हम ऊपर देखेंगे ना और इसको हम मिला देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा कितना बन रहा है जी? 60 डिग्री। ठीक है ना। अब पूछा है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, तो इसको हम एक बार मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो नेमिंग कर दो। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक है, अब दिया क्या है लिख लो। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो इसमें क्या दिया है? लेट, चाहे पूरा दे दिया है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग
इज 30 मीटर ना, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितना दिया है 60 डिग्री, ये कितना दिया है 30 मीटर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x, लिख लेंगे यहां पर क्या, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग इज x मीटर ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे इस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल BCD वाले में, इन ट्रेंगल BCD। मैंने क्यों लिया BCD, क्योंकि इसी ट्रेंगल में एंगल दिया है ना, और इसी ट्रेंगल का x भी है, इसी ट्रेंगल में 30 मीटर है। तो जो दिया है जो लाना है उसको देखते हैं किस ट्रेंगल में बन रहा है। तो हमारा यहाँ BCD में बन रहा है। BCD में देख लो, थीटा के सामने क्या है, हाइट, और ये क्या है एडजेसेंट, लिखवाया था ना ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका होता है, tan थीटा का। तो ये हो गया अपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट। तो यहां लिखोगी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। थीटा कितना दिया है जी, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट है 30 मीटर, एडजेसेंट है x। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ये हो जाएगा 30 मीटर और ये हो जाएगा x। क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, x √3 इज इक्वल टू 30 मीटर। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 30 बाई में √3, यही होगा ना। रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आएगा √3 या बाई में √3। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 30 √3 और बाई में 3, कैंसिल होगा, 10 से कट जाएगा ना। तो फाइनली यहां पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10 √3, यही ना। इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग इज 10 √3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, उतारो। देखो कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए पोल एंड इट्स शैडो इज 1:3 देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द सन इज। ठीक है ना, पोल और शैडो का बीच का रेशियो दिया है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कि अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो सन का थीटा कितना होगा। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन करने चलेंगे तो यहां पर पहले दी हुई चीज को समझ लेंगे। किसका रेशियो दिया है, लेंथ ऑफ पोल एंड इट्स शैडो। तो यहां लिखोगी अकॉर्डिंग टू फिगर, मान लो ये हमारा हो गया क्या चीज, पोल का लेंथ, और ये हो जाए हमारा क्या हो जाएगा शैडो। हम लाइन ऑफ साइट को मिलाएंगे, ध्यान देना। ये मान लो हमारा A है, ये मान लो हमारा B है, ये हमारा C है। ये दिया है कितना h, कितना दिया है h, क्योंकि 1 है तो h ही होगा ना। और ये कितना दिया है √3h, रेशियो दिया है। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल, कितना h, कितना दिया है h, एंड शैडो इज कितना है जी BC, कितना दिया है √3h, हो गया ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए क्या दे दिया है, यही तो हमको फाइंड करना है, थीटा लाना है। तो थीटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो AB और BC दिया है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ये tan का ही वैल्यू होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन में B। अब हम यहां लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा H, और बेस कौन हो जाएगा √3h।
तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू h से h कैंसिल, तो क्या बचा 1 में √3। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो ये वैल्यू होता है किसका, लिख सकता ना यहाँ पर tan थीटा, चाहे से डायरेक्ट लिख दो कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए लिख देना यहाँ पर हैंस द, अच्छा 1/√3 है ना, तो 30 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री होगा। हैंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द सन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द सन इज 30 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज सेड टू बी लाइन ऑफ साइट होगा। पीछे बताया गया था कंसेप्ट में कि जब कोई ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के आई से किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो इसके बीच में जो डायरेक्ट लाइन ज्वाइन होता है इसको क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ साइट। तो यहां से एग्जाम में सवाल कर सकता है, इस पर भी कर सकता है, इस पर भी कर सकता है और इस पर भी कर सकता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ वायर कनेक्ट्स द टॉप ऑफ 2 पोल। पहले 2 को पोल बनाओ, 2 पोल बनाना है, एक का हाइट है 20 मीटर और एक का हाइट है 14 मीटर। तो मान लो एक हमने ये पोल बनाया जिसका हाइट है मान लो कितना 20 मीटर, एक हमने पोल बनाया यहां पर और इसका मान लो हाइट कितना है, थोड़ा सही बन जा भाई, और इसका मान लो हाइट है कितना 14 मीटर। हम इसको मिला देंगे और कह रहा है कि जो टॉप है, टॉप इसका ही है ना और इसका टॉप ये है, इसके टॉप से हॉरिजॉन्टल मिला दो तो मान लो ये हमारा क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री। कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है क्या चीज कि इस वायर का लेंथ क्या होगा, तो मान लो ये ए है, ए भी पूछा है, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब बताओ इस वायर का लेंथ निकालने के लिए हमें यहां ए बी में जाना होगा ना, ए बी में से क्या हमें पता चल जाएगा कि भाई ये वायर का लेंथ क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें ये तो नहीं पता है डीसी के बराबर ही ना ईबी होगा क्योंकि ये तो बराबर है एक दूसरे के, और इधर से देखो डीई का वैल्यू बीसी के बराबर होगा। तो जब यहां से लेकर यहां तक 14 मीटर होगा तो बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा ना, तो 14 और 26 हो गया। तो अब हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पर लिख देना है क्या, लेट द, या जो दिया है लिख लो, हाइट ऑफ बोथ पोल्स इज कितना है जी 20 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, लगातार ना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ अब यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या चीज में ए ई बी में, तो यहां पर क्या हमने माना है लेट ए ई इज द, चाहे ए ई इज इक्वल टू 6 मीटर एंड क्या हो जाएगा एंड थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन में। तो यहां से देखा जाए तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है ए, कौन है ए, कोई दिक्कत। और यहां पर एक और चीज दिया है तुमको ध्यान देना,
6 मीटर और जो BE है ये किसके बराबर है? DC के। किसके बराबर है? DC के, ध्यान देना, ठीक है ना। और क्या दिया है इसमें? DE जो है किसके बराबर है? BC के, और यही है हमारा कितना? 14 मीटर था। तब यहाँ लिखना एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE अपॉन में क्या हो जाएगा? BE। क्या हो जाएगा? BE। आया समझ में? बोलो, BE हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा tan 30 का वैल्यू होता है 1 में √3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू है 6। हमें BE नहीं पता है, नहीं पता है ना कोई बात नहीं, लेकिन देखा जाए ना तो इसका एक और तरीका है निकालने का। हम उसी तरीके से बना दे रहे हैं। देखो क्या कि जो दिया है और जो लाना है उसका रेशियो देखो, ठीक है ना। क्या दिया है यहाँ पर? AE दिया है ना, हाइट दिया है ना, और क्या लाना है? हाइपोटेनस। तो बताओ P अपॉन H किसका वैल्यू होता है? साइन थीटा का ना। साइन थीटा बराबर होता है P बाई में H। यहां पर साइन थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 6, और हाइट हमारा क्या है? AB है ना, यही तो लाना है। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1 में 2, यहां हो जाएगा 6 और यहां हो जाएगा AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू 2 इंटू में 6, तो AB का मान हो जाएगा 12। लिख देंगे हेंस क्या पूछा है? क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। हेंस द लेंथ ऑफ द वायर इज कितना? 12 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में? 12 मीटर लिख लो।